देखो अब यहाँ पर जो है, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट तुम लोग को दे देगा तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो ये बहुत ही इजी है, ज़्यादा टफ वगैरह नहीं है। क्योंकि देखो पहले ये इस चीज को दिमाग में रखना है। अच्छा हाँ जूम कर देता हूँ, स्कैनिंग होगा उसका। देखो prepare a receipts and payment account of Wood One Club for the year ended। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st 2016। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस बात को याद रखना है कि इसमें इस साल का सारा चीज इसमें रिकॉर्ड हुआ रहता है, आउटस्टैंडिंग प्लस जो दिया है पैसा में। ठीक है, लेकिन रिसीट और पेमेंट में आउटस्टैंडिंग नहीं रहता है कुछ भी। समझ में आया? तो इसको समझना है। यहाँ पर सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया है, बैलेंस शीट अभी नहीं दिया हुआ है। एडजस्टमेंट्स क्या है देख लो। Adjustments were also to be made in the following items: subscriptions for 2015 outstanding on मतलब 1 जनवरी 2016 को आउटस्टैंडिंग था 2015 का। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक का है। ठीक है, ₹80 but only 72 only of this amount was realized in 2016। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ भाई, तुम इतना हराए हो तो कैसे होगा। सब्सक्रिप्शन जो है पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में उसका सिर्फ हमको 2015 का 72 रुपीज मिला है। ठीक है, ऑप्शन है तो वो सिंपली यहाँ पर जैसे ये क्या किया, ये पूरा अकाउंट को एक साथ करके बैठा दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसे रटना हो जाएगा, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस 31/12/2015 व ₹20। ये 2015 में मिला था, तो इसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखना है हमको, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मिला था, वो लोग अपना रिकॉर्ड कर लिया होगा। बट सर इस ईयर के लिए मिला था तो इस ईयर का तो दिखाना पड़ेगा ना। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा दिया था 2015 में ये पैसा मिला है इसको 2016 का। ठीक है, तो 2015 में 2015 का जो वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाया होगा तो उसमें वो दिखा दिया है। अब इस साल का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाना है उसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ शो होगा। और बोल रहा है कि 20 रुपीज जो है 31/12/2016 16 रुपया। तो ये क्या बोल रहा है, 2016 में, ठीक है, 2016 में ये 16 रुपया इसको मिला है। तो ये अभी का जो 2016 में 16 रुपया मिला है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का मिला है एडवांस। ये समझ में आया? तो ये इसमें दिखाएंगे। अभी जब हम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा।
सब्सक्रिप्शंस फॉर 2016 आउटस्टैंडिंग वर ₹28। सब्सक्रिप्शन जो बोल रहा है आउटस्टैंडिंग है 28 रुपया, ठीक है, इस साल का। सन्ड्री एसेट्स बोल रहा है ओपनिंग 1040 था, सन्ड्री एसेट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन 1080 हो गया है, और डेप्रिसिएशन यहाँ पर 120 रुपया लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे इसका अकाउंट बनाएंगे तो इससे पता चलेगा हमको कि परचेज हुआ है कि सेल हुआ है। कैश इन हैंड दे दिया है क्लोजिंग 264, ठीक है, ओपनिंग नहीं दिया है। अब जो हम कर रहे हैं उसको बस ध्यान से बस देखो और समझो। ये तो सिंपल सा चीज है, चीज सिंपल सा है बच्चा, लेकिन समझने का चीज है। ऐसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का बना लोगी, फॉर्मेट जैसे है वैसे बनता है। मैं मुझे जो इसका आइटम्स है वो सब दिखाना है। रिसीट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस मुझे नहीं पता है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है वो यहाँ पर लिख देंगे। $264, ठीक है। अब ऊपर करिए ना। हाँ बता रहा, ज़ूम आउट कर दीजिए। अब क्या है, यहां से भी जिसमें एडजस्टमेंट था वो सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में था, ठीक है। बाकी सब में और कुछ एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, तो बाकी सब क्या करना है, यहां से उठाएंगे। सैलरीज दिया हुआ है, ये पेमेंट साइड में आएगा, इसमें कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो बाय सैलरीज अकाउंट 700 लिख दिया। जनरल एक्सपेंसेस 200 हो गया। डोनेशंस है क्या, देखो डोनेशंस है 420, ठीक है। अब आता है सब्सक्रिप्शंस के बारे में। तो सब्सक्रिप्शंस के बारे में क्या करेंगे, यहां पर ऐसे लिखेंगे, देखो 2015 का बोल रहा है 80 रुपया आउटस्टैंडिंग था, लेकिन 72 रुपीज मिला है, तो हमको मिला है जो इस साल में वही लिखेंगे। तो यहाँ पर 2015 यहाँ पे लिख दिया और 72 रुपीज यहाँ पे लिख दिया, हो गया। अब यहाँ पर एडवांस जो मिला था 2015 में उसको नहीं लिखना है हमको रिसीप्ट में। 16 में जो मिला है 2017 के लिए, हाँ वो लिखेंगे, ठीक है। तो 16 रुपया मिला है, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पर जो मेन खेल है, यहाँ पर इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन जो लिखा हुआ है 800 रुपया है, सर नहीं दिख रहा, 800 रुपया है। इस 800 रुपये में, ठीक है, 2015 में एडवांस दिया था 2016 का 20 रुपया, ठीक है, वो भी इंक्लूड है यहाँ पे। 2015 में 2016 का जो दिया था पैसा, तो वो इसमें इंक्लूड है, क्योंकि जो हम लोग करते आ रहे हैं तो इंक्लूड करते थे ना भाई। तो इसको यहाँ से निकालेंगे हम, क्योंकि हमको यहाँ पर वो निकालना है कि जो 2016 में 16 के लिए रिसीट हुआ है, सिर्फ
समझ में आ रहा है? तो जो 2016 का सब्सक्रिप्शन मिला है। हाँ, 2016 का सब्सक्रिप्शन 2016 में रिसीट हुआ है। कॉपी करोगी ना तो जिंदगी में नहीं आने वाला है। जो 21 नंबर हमको गिना दी ना तुम कि हम 21 नंबर तक कर लिए हैं, अभी तक तुम पकड़ चुकी होती जो हम बोलना चाह रहे हैं। आप समझ तो गए। हाँ ठीक है, समझ गए तो अच्छी बात है, हम बहुत खुश हुए हैं। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है 2016 का आउटस्टैंडिंग है 28 रुपीज, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग आउटस्टैंडिंग भी ऐड करके दिखाते हैं। इसमें कुछ पूछना है किसी को? लेकिन रिसीट साइड में तो आउटस्टैंडिंग दिखाते नहीं हम लोग, इसको कैसे दिखाएंगे बाकी? तो वो भी यहाँ पर से लेस होगा। कुछ नहीं, हो गया कहानी। 752 आएगा। तो 2016 का सिर्फ 752 मिला है इनको। आगे समझ में? तो टोटल हो गया, चेक कर लेते हैं, इंसान हम भी। $840 आ रहा है, देख लो यहाँ पर। तो ये क्या किया है, ये यहाँ पर पूरा कहानी कथा करके यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो कहानी कथा तुम लोग को सिर्फ इतना ही दिखाना है। इससे क्या टाइम बचेगा और कुछ नहीं। अब तुम लोग को भी करना है तो तुम लोग भी कर सकती हो कहानी कथा, ओवरऑल में दिखा देना है। लेकिन कहानी कथा को यहाँ पर शो करना है, जैसे यहाँ पे डेट मेंशन किया है, वही सेम चीज है। क्या हो तुमको? तो डेट मेंशन नहीं करना है, मतलब ऊपर में करना है लेकिन नीचे में नहीं करना है। कहाँ पर मैं? जो वहाँ पे तो लिखना पड़ेगा लेकिन नीचे में लिखना जरूरी नहीं है ना। कहाँ नीचे? वही जो आप इसमें दिखाओगी नहीं ये क्या माइनस की, एडवांस मिला था ये। तो ये क्या चीज माइनस कर रही हो उसको क्या पता? ये आउटस्टैंडिंग इसी का ना माइनस, उसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, दूर से अभी देख रही तो आँख चुंधिया रही है। ना आँख फट गया था इसको करते करते। ठीक है, तुम लोगों का तो रेयर केस है कि आ सकता है, सिलेबस में है ये बात जान लेना, उसको छोड़ के जाने का कोशिश मत करना। लेकिन सीए में यही सब देता है, तो तुम लोग समझना कि कितना कठिनाई का सामना करके किए हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। और क्या करना है? हाँ, अब एसेट का, एसेट में भी झोल झाल है। सैंडरी एसेट्स का ओपनिंग बोला है 1040 और फिर क्लोजिंग ही बोल दिया 1080 और डेप्रिसिएशन बोल दिया 120 रुपया। 1200 हो रहा है तो 160 रुपए का परचेज हुआ है। बैलेंसिंग फिगर दिखाइए तो। ये देखो, ठीक गया, बहुत अच्छा बात है। अब परचेज के यहाँ लिख देंगे, हाँ 160 रुपये तो। वर्किंग नोट्स नंबर लिख दोगी। अब इसको क्या करेंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, इससे माइनस कर देंगे तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। यहाँ बैलेंसिंग फिगर लिखना जरूरी है 64। बस हो गया। किसको क्या पूछना है ये बताओ। सर हमेशा मतलब कि जिस साइड ज्यादा रहेगा उस साइड का ही ना टोटल करना है। हाँ तो ऑब्वियस सा बात है भाई, इसमें कौन सा युवा बात है। ओपनिंग भी दे सकता है, बैलेंस कैश बैलेंस का, क्लोजिंग तो निकालना होगा। करो यहीं पर करो, यहीं करोगी अनुष्का, तो उसको अब सुनाई नहीं देगा। समझ गए सर। वो अभी समझी है, अभी वो करेगी नहीं, अभी उसको समझ में आया है। कॉपी करना है इसको, कॉपी कर लो। कॉपी करने में बहुत तेज है। सर छोड़िए, हम नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, मत करो भाई। तुम्हारे घर तक आवाज जाता है सच जान का म्यूजिक का? सुबह सुबह तो सुबह क्लियरली तो आ आता जाता है। है, कोई बात नहीं। सुबह क्लियरली आता है।
ये बड़ा समस्या, सुकून से सुनना था नहीं। वीडियो ऑफ है। और है From the following income and expenditure account and the balance sheet of a club, prepare its receipts and payments account and subscriptions account. ठीक है, इसको यहाँ बोल दिया सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी आप बना के दिखाइए, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिखाना होगा। तो देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये सब तो एक्सपेंडिचर है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया गुडविल पे, ये सब नॉन कैश है, तो ये रिसीट या पेमेंट साइड में नहीं आएगा। इस बात को तुम दिमाग में बैठा लेना, ना आउटस्टैंडिंग आएगा। फिर से बोलिए। नॉन कैश जो पैसा में खर्चा नहीं होता है, डेप्रिसिएशन ये सब नॉन कैश आइटम है, और ना ही क्या बोले थे अमोर्टाइजेशन ऑन इंटेंजिबल एसेट। फिक्स्ड एसेट्स जो टेंजिबल एसेट्स होता है उसमें डेप्रिसिएशन वर्ड यूज होता है, और जो इनटेंजिबल एसेट्स होता है उसमें अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज होता है। सब्सक्रिप्शन हो गया, और यहाँ पर और सारा चीज है, डेफिसिट या सरप्लस नहीं लिखना है वहाँ पे, ठीक है। ये लॉस या डेफिसिट तो लॉस है, सरप्लस भी, उसको भी रिसीट अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। कोई सरप्लस के लिए क्या पे अच्छा सरप्लस वगैरह नहीं क्योंकि वो रिसीट थोड़ी ना हुआ ना क्योंकि वो तो पे। दिखा भी निकला नहीं। देखो यहाँ पे बैलेंस शीट, देखो बैलेंस शीट भी जो है ये क्लोजिंग का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो 16-17 बोल के लिखा हुआ है, ये आउटस्टैंडिंग के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ प्राइस फंड है, ओपनिंग बैलेंस इतना था, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस भी दिया हुआ है 17। तुम्हारे पास बुक नहीं है, झपड़ी का बगल बात बोल रही है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, और इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो इंटरेस्ट जो ऐड हुआ है तो ये जो है 1000 रुपया पैसा आया है, रिसीट साइड में आएगा ये। प्राइस वर्ड में कितना इंटरेस्ट आने लग गया मतलब नहीं। अरे प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कर दिया है, इसमें जो इंटरेस्ट आता है वो इसी फंड में ऐड हो जाएगा। अब फिर जो प्राइजेस दिया है ये पेमेंट साइड में आएगा, ठीक है। कुछ पूछना है? सर और ये फंड लायबिलिटी साइड पे क्यों लिखा हुआ है? पैसा मिला है प्राइस फंड के नाम पे, तुमको कोई दिया है, ठीक है, वो फंड तुम्हारे लायबिलिटी साइड में शो होगा, तुमको स्पेसिफिकली उसके लिए वो पैसा दिया है। हो गया काम? तुम क्या की, तुम 20,000 रुपया इन्वेस्ट कर दी, ठीक है। इन्वेस्ट की तुम तो एसेट बना दी ना उसको, तो ये 20,000 यहाँ पर आ गया। अब इस इन्वेस्टमेंट में जो भी इनकम होगा तो वो फंड को इंक्रीज करेगा ना, तो वो इसी के लिए इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो फंड से यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और जो इसमें से खर्चा करोगी तुम, तो फंड जो जितना रुपए का फंड इन्वेस्ट किए हैं वो भी तो लेस होगा ना उससे, हाँ उससे लेस नहीं होगा वो 20,000। नहीं, वो कह दिए ये तो एसेट हो गया ना शायद। यहाँ पर दिखा दिए। तो प्राइजेस जो है यहाँ पे 2000 का है, यहाँ पे लेस करके यहाँ पे दिखा दिए। तो पूछना है? अब ये तो है जनरल फंड। जनरल फंड मतलब जो ओपनिंग कैपिटल होता है। लॉस है इससे कोई मतलब नहीं है। एंट्रेंस फी है, देखो एंट्रेंस फी को यहाँ से मिलाओगी जो इनकम साइड में है, और इससे भी मिलाओगी, ये दोनों अगर सेम है तब तो कोई इशू नहीं है। जितना मिला है, हाँ बता रहे यहाँ पर खेल हो गया है। खेल ये हो गया है कि 1300 यहाँ पर भी दिखा रहा है और 1300 यहाँ पर भी दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो रेवेन्यू नेचर का एंट्रेंस फी है वो 1300 अलग है, और कैपिटल नेचर का ये अलग 1300 है। तो टोटल हो गया 2600 रुपीज मिला था इसको, ठीक है।
2600 रुपीज टोटल मिला था, जिसमें से ये बोला होगा कि रेवेन्यू नेचर का जो है इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 50% आप डाल दीजिए और 50% आप कैपिटलाइज्ड कर दीजिए, ठीक है। तो ये 2600 रुपीज रिसीट साइड में यहाँ पर शो कर देंगे, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। पूछना है, तो 2600 पता कैसे चला? यही तो खेल है उल्टा का, सीधा तो की नहीं हो, उल्टा कहाँ से करोगे? बात खराब लग रहा है हमको मालूम है तुम लोग को, लेकिन बात यही सच है। जब तक सीधा नहीं करोगी सही से तो उल्टा नहीं कर पाओगी ना। तो वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा कहाँ है? नहीं लिखेगा वो, तुमको जो चच्चा जान जो आएगा तुम्हारे पास अकाउंट बनवाने के लिए, तुमको पैसा काहे के लिए देगा वो? बस 20,000 30,000 तुम तो मामू मांगा रकम मांगोगी, अब तुम बोलोगी अरे भाई कैसे चच्चा जान कुछ तो लेकर आया नहीं है, कहाँ से लाएगा आपने? स्टार्टिंग में बताया था कि हाँ। क्या बोलते हैं, कभी कैपिटलाइज कर देता है रेवेन्यू। नहीं उसको कहाँ से याद आपको रहेगा, पता है। बहुत बिजी हो, उसको नहीं याद रहेगा। तुम ना अलग टेस्ला में इसका सीईओ का जॉब है, एलन मस्क भी आने वाला है, इससे मिलने वाला है। बुढ़ा गया है उससे मिलने के लिए, फोटो सब आया है, टेबल फोटो आया उसका, बुढ़ा मिला है उससे, पता नहीं कोई। ठीक है। बुढ़ा उसको उसका ड्रीम किया था तो एलन मस्क वहाँ पे गवर्नमेंट पलटा, अब बुढ़े को अच्छा से बता दिया। एलन मस्क जो है ना तुम्हारा मतलब जो जान पहचान का, वो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार का प्लांट बैठाने वाला था, तो बुढ़ा बोला कि अगर आप यहाँ पे सप्लाई कीजिएगा तो 100% टैक्स देना पड़ेगा आपको, ठीक है। बस वहाँ गवर्नमेंट पलटा, उसका पूरा पैसा दिया, एलन मस्क ढाल दिया पूरा, भुगतो अब। ये तो अपना रिश्तेदारी भी बाहर ही एलन मस्क के साथ में, बुढ़ा को जिस दिन पता चलेगा ईडी भेजेगा उसका घर में। क्या देखो। बोले तो मुझे समझ नहीं आया। हैं? अब क्या बोले मुझे समझ नहीं आया। अरे तुमको नहीं समझ में आएगा, घर में थोड़ा सुकून से बैठ के समझोगी। न्यूज़पेपर पढ़ने से ये सब समझ में आता है। सोशल मीडिया एफबी में वो सिर्फ बुढ़ा टकलू हिंदू मुसलमान सर हम लोग वो सब नहीं देखते हैं। बस यही सब पूरा भरा हुआ और कुछ नहीं है। और महाकुंभ में जो ट्रेन में फोड़ फाड़ रहा है बस वही सब सर है। वो क्या हो रहा है सर? हमसे पूछेगी तुम क्या हो रहा है, मुझसे पूछेगी तुम। क्या मैं मुझसे क्यों वो पूछेगा? बोल मुझसे पूछेगी। बोल रहा है कि जो मरेगा वो सीधा जन्नत में जाएगा, ठीक है। तो सब मरने जा रहा है, तुमको जन्नत चाहिए, तुम भी जाके मरो। मेला मेला में अकेले से हो क्या रहा है जो सब इतना मर मर के जा रहा है? अरे वो बोल रहा है, बोल दिया तो कौन बाबा है जो बागेश्वर बाबा ना, जो है ना छपड़ी है वो, उसका ऐसा फालतू मजाक मत करो। बागेश्वर बाबा छबरी है। नहीं वो हमको भी नहीं मतलब ये सब चीज सोचना पड़ता है बाबू। गवर्नमेंट तो बोले कर दिया है, चलो ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में उसको भी मालूम है कि 1 रुपया कोई नहीं देने वाला है किसी को। साथी मांगते रहती है इनको नहीं देता है इसको, फिर भी अपना खुद सोचे कि अब मैं खुद अपना खर्चा खुद उठाऊंगी। ये बात है। अभी तुम ही छोटा टाकलू कर रही हो, सामने जाओगे तो तुमको पहचानेगा भी नहीं। इसलिए क्यों ही पहचानेंगे मेरे को? बोलेगा कि ये ना देखो सुन देखिए कैसे बात की है, बोलेगा कि तुम्हें स्वर्ग जाना होगा, स्वर्ग में सब कुछ मिलेगा। तो तुम बोली वो कैसे जाऊंगी जी, जाओ महाकुंभ में तुम चल जाओ। सर सच में देश खतरे में। सर हम इसलिए झील बोलते हैं कि बड़े हैं सर एज में, इसलिए वरना हम नहीं बोलते नन्ना हैं। चूजा है वो, देखो यहाँ पर। सर क्या होगा इस अरे देखो ना तुम लोग, सर इस देश में क्या हाँ। होगा? हम लोग करते हैं, हम बेस्ट अच्छा और करेंगे। टेंशन हो रहा है। हाँ, देखो यहाँ पर। The following adjustments have been made in the above accounts. जो ऊपर में जो दिया हुआ है, देखो बैलेंस शीट को देखकर कैसे पकड़ना है वो बता दिए। तुम लोग को फिर से पूछना है तो बोलो, फिर से बता देंगे। क्या बोल रही हो? फिर से बता दीजिए। बैलेंस शीट में देखोगी यहाँ पर प्राइस फंड अब कंपेयर करना है, अगर सेम है तो कोई कंपेयर करना है। यहाँ पर देखो फंड है, इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट मिला है यहाँ पर 1,000 रुपया, ठीक है। प्राइस ये जो फंड होता है ना, फंड का जब इन्वेस्टमेंट करके जो पैसा आता है वो डायरेक्ट यहाँ पर ऐड होता है, वो यहाँ ही शो होगा इनकम साइड में। इस बात को याद रखना। हाँ वो फंड में ऐड होगा, वो इसी से रिलेटेड है।
ये जो एंट्रेंस फीस 2 बार दिया, वो एक इनकम में दिया और एक लायबिलिटी में दिया, इसीलिए मतलब दोनों को प्लस करके टोटल एंट्रेंस फीस उतना मिला है। ये इनकम साइड में दिया है, मतलब है ये रेवेन्यू नेचर का है, और लायबिलिटी में दिया है, मतलब ये लायबिलिटी साइड में फंड के साथ ऐड किया है, इसका मतलब है कि कैपिटलाइज्ड हुआ है इतना। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए है कि देखें कि लड़का लड़की लोग कितना हुनर पाया है। और मान लीजिए आप जो बोल रहे थे कि अगर अलग अलग होगा लिखा होगा, आप ऐसे बोल रहे थे कुछ, हाँ बोलिए। अब आप आप बोल रहे थे आप एंट्रेंस फीस के बारे में। बोल रहे थे सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अलग अलग हुआ कुछ बोल रहे थे आप अभी, नहीं तो उस समय मेरा भी दिमाग थोड़ा दूर था। वैसा नहीं ठीक है, होगा। तो यहाँ पर जो जैसे जो देखे ना, हमको दिमाग में याद आ गया। तो ये चीज जो है ये नया है सबके लिए, तुम्हारे लिए। तो ये प्रैक्टिस करने के बाद ही होगा, लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इस बात का गारंटी हम दे रहे हैं। अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहां पर दिन में तारा दिखेगा, इस बात का भी गारंटी हम दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अपकीप ऑफ ग्राउंड 600, प्रिंटिंग 240, रिलेटिंग टू 2015 एंड 16। 2015 और 16 का प्रिंटिंग का ये क्या बोलते हैं उसको, बाकी था इसका ग्राउंड का, तो जो कि 2016-17 में इसको मिला है। तो ये 600 और 240 रुपया पेमेंट किया है ये, तो ये ऐड करके यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, अब इसमें से एक चीज दिखाते हैं, जो इस साल का प्रिंटिंग है वो 1000 रुपया है। ठीक है, और जो पिछले साल का जो मिला है 240 रुपया, तो ऐड हो जाएगा तो 1240 हो जाएगा टोटल। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पर सिर्फ ऐड करके वो दिखा देना, समझ जाएगा। अपकीप ऑफ ग्राउंड 10,000 इस साल का है। ठीक है, और पिछले साल का 600 रुपया इस साल में उसको वो पेमेंट किया है। बेसिकली आउटस्टैंडिंग था ना। हाँ, पिछले साल का, तो ऐड करके यहाँ पे दिखाया है। पूछना है, अब यहाँ पे बोल रहा है 1/2 ऑफ द एंट्रेंस फी हैज बीन कैपिटलाइज्ड बाय ट्रांसफर टू जनरल फंड। देखो ये चीज हम पहले पकड़ लिए थे, मतलब क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि हम मतलब ज़्यादा अच्छा तो नहीं आदमी टीचर है, लेकिन पकड़ लेते वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग इन, अब देखो सब्सक्रिप्शंस का बोल दिया है वो अकाउंट भी मेंटेन करने के लिए। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग इन 15-16, मतलब ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, और 16-17 का 700 रुपया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2015 एंड 16 200 रुपया। नहीं कुछ हुआ नहीं भाई, तुमको अभी पागल कुत्ता काटा है, तुमको बोलेगा कुछ हुआ। अब फिर 2016 में 17-18 का मिला है एडवांस है ये, इसको जस्ट हम लोग पुट करेंगे, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जितना शो किया है ना ये 17,320 रुपया, ये पहले भी करवा चुके हैं। यहाँ रिसीट एंड पेमेंट में कैसे दिखाते हैं, ये रहा, क्रेडिट साइड को ऐड, डेबिट साइड को ऐड करेंगे, और ये दोनों जो पुट किए हैं इसको माइनस कर देंगे, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा, यही होगा रिसीट साइड में। ये एकदम इजीएस्ट वे है, इसमें गलती बहुत रेयरली चांस होता है होने का। क्या हुआ? तो कुछ नहीं हुआ, तुम कुछ हुआ? अरे नेल्स काटो भाई, ये कटा हुआ तो बढ़ गया था। योगी जी भी दूर चले जाएंगे तुमको देख के, बोलेंगे कि फिर अच्छा लड़का भी देख के तुमको तुमसे दूर हटेगा, बोलेगा उस तो साफ ही है। साफ है तो क्या हुआ? हम लोग में लड़की का इतना बड़ा नाखून रहता है ना, सर वो बढ़ गया उसका कट। गिलास का पानी पीना भी हराम होता है 40 दिन से, मतलब ज़्यादा। मेरा बच्चा है। चाची चाची का ऊपर अगर उंगली उठ गया बस वो फिर पूरा चारों तरफ देखेंगे, और उसका बाद वो अगला को बताएगी कि हाँ नहीं मेरे सर, को बोलने से पहले अपना गिरबान झांक लीजिए। आप बोल रहे थे ना कि 40 दिन क्लास
गिलास का पानी तो मैं वही दे नहीं 40 दिन तक अगर उसका नाखून बड़ा हुआ वो नहीं काटी 40 दिन के अंदर, तो तब उसका गिलास का पानी पीना भी सर हराम है। आपको कैसे पता वो 40 दिन में काटेगी नहीं, वो बोल देगी कि नहीं ये 39 डे है। तो वो तो समझ में आ जाएगा ये देख के समझ नहीं कि आया नाखून तुम्हारे जैसे नहीं, वो सब 40 दिन से ऊपर का नहीं है। वो साची का भी वैसे ही है, तो मेरे ख्याल से 2 महीना तक नहीं काटी है, 2-3 महीना से। हाँ बोला ना, तो देख के घिन आता है, वैसे ही लोग कर लेती है बाबा। अरे सर लेफ्ट हैंड में राइट हैंड सर में हाँ वही तो लेफ्ट हैंड में बढ़ा दो। हाँ नहीं है सर हम लोग घर में बोलते लेफ्ट हैंड का तो बढ़ाना है, बढ़ा लो, और लेकिन राइट हैंड में हाँ नहीं नहीं, ठीक है, तुम लोग को जो करना करो, तुम लोग को हम कैसे रोक सकते हैं। तो चलो नेल एक्सटेंशन करवाता है, बोलो उससे तो बेटर ही है। दुनिया बहुत कुछ कर रहा है, ठीक है, दुनिया ऐसा ऐसा चीज कर रहा है कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। अभी सब चीज करने में बढ़ जाएगा अभी, है कि नहीं?